वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। देखिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को ब्रीफली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैंने इस पेज में चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स क्या क्या हैं। इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एंड एक्सल। Chapter number 4, design of keys and couplings. Chapter number 5, design of levers and pulley arm. Chapter number 6, design of helical and leaf spring. Chapter number 7, belt and rope drives. Chapter number 8, riveted joints. Second last chapter है design of welded and threaded joints. और last selection of bearing. नेक्स्ट पेज में देखते हैं मुख्यतः इसमें क्या क्या और कंटेंट्स हैं इन डिटेल। मुख्यतः चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन है, यह एक थ्योरेटिकल यूनिट है जिसमें हम मुख्यतः इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन के अलावा बेसिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन की कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिज़ाइन, कौन कौन से फैक्टर्स डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर, डिज़ाइन का प्रोसीजर, किस तरीके से हम डिज़ाइन का प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा मुख्यतः FOS यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मशीन एलिमेंट बनने के बाद डेफिनेटली फेलियर स्वाभाविक है। किसी भी एलिमेंट की एक लिमिट होती है, उसको कितना लिमिट होती है, तो वो एक फेल्यूर थ्योरी पर कुछ फेल्यूर थ्योरीज पर आधारित रहती हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स, इसको देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ लोड्स, और अंत में इस यूनिट में मुख्यतः डिज़ाइन डेटा बुक की सहायता से कॉमन डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल, जो मुख्य डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं उनके डेजिग्नेशन की सहायता से हम डिज़ाइन डेटा बुक में जानने के माध्यम से की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मटेरियल जितने कुछ मुख्य मटेरियल जो डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए उनमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, वेनेडियम की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, अन्य मात्राएं किस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं सिर्फ उस डेजिग्नेशन को पहचान कर। चैप्टर नंबर 2 में डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, इसमें मुख्यतः 2 जॉइंट हैं, क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट। चैप्टर नंबर 3 में डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एंड एक्सल में हम मुख्यतः बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट और इन दोनों का कंबाइन, इस पर आधारित फार्मूले जो रहते हैं उससे हम शाफ्ट और एक्सल को डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं। बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स और साथ ही साथ कुछ पार्ट
शायद थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप पढ़ेंगे। तो इनके माध्यम से हम इन दोनों का डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं नियर अबाउट द स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा आपने मशीन ड्राइंग और शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों में कीज़ को पढ़ रखा है। मुख्यतः इस यूनिट में हम रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर की का डिज़ाइन देखने की कोशिश करते हैं। कपलिंग में हम सिर्फ मुख्यतः फ्लैंज्ड, प्रोटेक्टिव कपलिंग, दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज़ फ्लैंज प्रोटेक्टिव कपलिंग। इसका डिज़ाइन हम चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम मुख्यतः लीवर्स में बेल क्रैंक लीवर, सी क्लैम्प और पुली, स्पेसिफिकली हम पुली आर्म का डिज़ाइन एज पर डिज़ाइन डेटा बुक देखने की कोशिश करते हैं और इसके पैरामीटर्स को निकालते हैं। डिज़ाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग, स्प्रिंग आपने सभी ने देख रखी है, तो मोस्टली हम हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, जो हम ट्रक के नीचे पट्टा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बोलचाल की आम भाषा में, उसका डिज़ाइन देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हमें इन सभी यूनिटों में हम डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में बेल्ट एंड रोप ड्राइव में हम मोस्टली हम फ्लैट बेल्ट का डिज़ाइन देखने का प्रयास करते हैं और रोप ड्राइव में स्पेसिफिकली हम सिर्फ वायर रोप ड्राइव, इसका डिज़ाइन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यूनिट रिवेटेड जॉइंट में हम मुख्यतः लैप जॉइंट, अब लैप जॉइंट और बट जॉइंट आप काफ़ी अच्छे से इसको समझते हैं। तो लैप जॉइंट और बट जॉइंट में हम इन दोनों जॉइंटों में सिंगल लैप, डबल लैप, जिगजैग, ये डिफरेंट पैटर्न्स का अध्ययन हम करते हैं और लास्ट में हम इस जॉइंट की इफिशियंसी निकालने का प्रयास भी करते हैं। डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड एंड थ्रेडेड जॉइंट्स यानी कि चैप्टर नंबर 9 में हम मुख्यतः वेल्डेड और थ्रेडेड जॉइंट में मुख्यतः हम डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स, इसका अध्ययन करते हैं। वेल्डेड जॉइंट में हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, खासकर फिलेट जॉइंट का। और डिज़ाइन ऑफ बोल्ट में हम बोल्ट के डिज़ाइन का अध्ययन करते हैं। लास्ट सिलेक्शन ऑफ बेरिंग में हम मुख्यतः सिलेक्शन ऑफ बेरिंग में यदि हम देखेंगे तो हम कई तरीके के बेरिंग्स का अध्ययन करते ही हैं, लेकिन मुख्यतः हम बॉल बेरिंग पर ही फोकस करते हैं। बट इन थ्योरी हम सभी बेरिंग्स का अध्ययन करते हैं और हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में भी लिमिटेशन सिर्फ बॉल बेरिंग की ही है। ये डिज़ाइन डेटा बुक जो हमने आपको प्रिस्क्राइब की है उसके अनुसार। अब इन सारी इसको यदि हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक देखें तो ये सारे एलिमेंट्स हमने कहीं ना कहीं सुनकर रखे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है शायद यदि मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूं
तो शायद आपने क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट नहीं सुना हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप यदि आपने शाफ्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, और बहुतायत में ये सारे एलिमेंट मोस्टली मशीन में लगते हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन क्योंकि हम मशीन से रिलेटेड ही एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हम उसी पर अपना कंसंट्रेट फोकस करते हैं। जैसे ही शाफ्ट का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें की लगती है और की के ऊपर कपलिंग। इसके बाद हमने लीवर का भी प्रयोग मैकेनिक्स के सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स के माध्यम से इन डिटेल पढ़ रखा है। तो ये लीवर जो है, फॉर एग्जांपल यदि आप गेट पर खड़े हैं और आप को गेट खोलना है, रेलवे गेट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको हम रेलवे फाटक कहते हैं, उस रेलवे फाटक को यदि आपको खींचना है तो जो आप लीवर का प्रयोग कर रहे हैं वही बेल क्रैंक लीवर की डिज़ाइन हम इस चैप्टर के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। पुली जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यदि आटा चक्की में गए तो उस आटा चक्की में हम जाने के बाद जो पुली लगी रहती है, या हम अपने बचपन में कुएं से यदि हम पानी खींचे हैं तो उसमें जो पुली लगती है उसमें उसकी आर्म को डिज़ाइन करने का हम प्रयास करते हैं इस पुली आर्म के डिज़ाइन के माध्यम से। हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग, ये इन डेप्थ डिटेल हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ हम इसकी टर्मिनोलॉजी के अलावा हम इसकी डिज़ाइन को देखने की कोशिश करेंगे ताकि एक सेफ हेलिकल स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग का निर्माण हम कर सकें। मुख्यतः फ्लैट बेल्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप और अच्छे से बेल्ट देखेंगे। ये फ्लैट बेल्ट्स मुख्यतः हम आटा चक्की में प्रयोग करते हैं। उस टाइप के जो बेल्ट हैं उन्हीं का अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं। इसमें हम कन्वेयर बेल्ट या और डिफरेंट टाइप्स के जो बेल्ट है उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। फ्लैट बेल्ट और साथ ही साथ हम वी बेल्ट का भी कुछ अध्ययन करेंगे। वी बेल्ट हर मशीन में लगने वाले बेल्ट्स हैं। रिवेटेड जॉइंट का अध्ययन भी हम करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, और इसकी इफ़िशियंसी चेक करेंगे। रिवेटेड्स आप जानते हैं, रिवेटिंग काफ़ी एलिमेंट्स में आपने देखा है। रिवेट्स आपके घर में मौजूद काफ़ी सामानों में भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मशीन एलिमेंट में पढ़ने वाले रिवेटों का ही अध्ययन करेंगे। वेल्डिंग और थ्रेडिंग जॉइंट, इन दोनों में जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों का नाम आपने सुन रखा है। बेरिंग का भी नाम आपने सुन रखा है। तो ओवरऑल यदि मैं इन 10 यूनिट्स या चैप्टर्स का एनालाइज करूं तो मैं अब देखता हूं कि ये सारे नाम मैंने कहीं ना कहीं सुने हुए लग रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी किस तरीके से हम तैयारी करें और किस तरीके से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि हम ध्यान ना दें तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये डिफ़िकल्ट कैसे होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मोस्टली थ्योरेटिकल यूनिट है, तो लेट इट, उसको छोड़ देते हैं। डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स में 2 जॉइंट हैं, नकल एंड क्वार्टर। एग्जामिनेशन में आपको या तो नकल आएगा या क्वार्टर आएगा। तो इसलिए प्रत्येक यूनिट को यदि मैं 10 मार्क्स का मानूं, तो यदि मैं इन सभी यूनिट्स में आपको 10 मार्क्स दूं तो ये आपका 3 घंटे का पेपर थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कभी किसी यूनिट से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है हमारी तैयारी दोनों में करने की कोशिश करते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स, नकल एंड क्वार्टर, फिर से मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 2 पर। और डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एंड एक्सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शाफ्ट के ऊपर की के बाद आपकी पुली लगेगी। तो ये तीनों यूनिट एक के ऊपर एक के बाद एक निर्धारित है। मतलब यदि आपको की डिज़ाइन करनी पड़ेगी तो आपको शाफ्ट का भी डिज़ाइन आनी चाहिए।
शाफ्ट के ऊपर आप फिर तभी आप उसी हिसाब से आप की को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप शाफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, की को सिलेक्ट करेंगे, तभी आप उसके ऊपर लगने वाली कपलिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि शाफ्ट के ऊपर लगने वाला जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए आपको की का आना ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से यदि आपको पुली इंस्टॉल करनी है तो आपको शाफ्ट के बाद की के बाद पुली, इस तरीके से इसकी सीक्वेंसिंग आना ज़रूरी है। यानी कि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो आपको इन तीनों में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी के सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आप इसकी तैयारी हम जैसे सोचते हैं कि 2-3 यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद पास हो जाएंगे, इस तरीके से इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको हर चैप्टर में आपकी कमांड रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया तो आप दूसरा चैप्टर में इसको कवर अप कर लेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल इस तरीके के ऑप्शंस आपके अनुसार ही आए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, इसलिए ये पेपर डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही दूंगा। हमारे पास पूरे क्वेश्चन बैंक रेडी है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट यूनिट ख़त्म होने के बाद दूंगा, ताकि फिर आपको सारी चीज़ों को समझने और हम उसका एनालाइज करेंगे कि हमने जो पढ़ा है और वो वाकई आपको आपके क्वेश्चंस आप उस आंसर्स को देख पा रहे हैं या नहीं, इस तरीके से। अब मैं आता हूँ हमारी मशीन। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था मशीन डिज़ाइन डेटा बुक, या सिंपली हमारा डेटा बुक। इस डेटा बुक का प्रयोग आपको इन सारे चैप्टर्स में करना पड़ेगा। इसकी सहायता के बिना आप किसी भी प्रश्न का हल नहीं खोज सकते। तो इसलिए मैंने आपको पहले इस वीडियो में भी आपको बताया कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, और यदि नहीं होगा तो मैं आपको उसके PDF पहले दूंगा, ताकि आप उसका साइमल्टेनियसली अध्ययन करें। सिलेबस को ब्रीफली बताने का तात्पर्य ही यह है कि हम समझें पहले कि किस तरीके से, आपके पास तो ऑलरेडी PDF है ही, किस तरीके से ये यूनिट्स एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, लेकिन हाँ इंटरलिंक हैं भी। तो इस तरीके से ये थोड़ा आपका ध्यान यदि पहले नहीं लगा तो आप दूसरे पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें से कवर अप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट आपको पहली यूनिट से ही रखना पड़ेगा लास्ट 10th यूनिट तक, बिकॉज डेटा बुक इज़ यूज फ्रॉम 1 to 10। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे और हम इस सब्जेक्ट में कवर अप करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। हमारे नेक्स्ट इस वीडियोज़ में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।